ये क्लास मिल जाएगा उसको। चलो, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? मैच करना है, ठीक है ना, रिकॉन्साइल करना है। ये करने का रीजन क्या है? करने का रीजन क्या है कि मानो जब कैश बुक और पासबुक में क्या आएंगे, डिफरेंसेस आते हैं। कैश बुक क्या होता है? जो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का बैंक, कैश बुक में बैंक कलम होता है। कैश बुक में क्या होता है? बैंक कलम होता है। और बैंक जो मेंटेन करता है हम उसको क्या बोलते हैं? पासबुक। अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आने का रीजन क्या है? एक होता है टाइमिंग का डिफरेंस। मान लो मैंने भी चेक रिसीव किया, मैंने भी चेक रिसीव किया, तो मान लो मेरे बिजनेस में जब चेक रिसीव करूंगा तब एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, जो भी चेक रिसीव किया, तो तुरंत क्या होगा? मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मगर वो चेक जब तक डिपॉजिट करेंगे 3-4 दिन लगेगा, डिफरेंस टाइम लगेगा, तब जाके वहां पे क्लियरेंस होगा, तब जाके वहां पे क्रेडिट होगा। तो मेरे इधर से मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, मगर वहां से नहीं बढ़ा होगा। वहां से क्या होगा? नहीं बढ़ा होगा। तो इस केस में क्या करता है? हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो ध्यान दो, पे बीआरएस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर मतलब क्या होता है? कस्टमर। हम बैंक के लिए क्या है? कस्टमर है, ठीक है ना। बैंक एकदम कस्टमर है ना, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर डेट में टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। नॉर्मली क्या होता है? स्टेटमेंट जो बनता है, बेल्स बनाते हैं, एक मंथ का होता है, 1 मंथ का होता है, 1 मंथ का होता है, ठीक है ना। चलो, तो डिफरेंस डिफरेंस इसमें अगर होता है, तो मैं तुमको बताया था कि अगर मान लो क्या बैंक कलम का, अगर मान लो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस होता है, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल। क्या इसको बोलते हैं? फेवरेबल। क्या इसको बोलते हैं? फेवरेबल। इसको बोलते हैं फेवरेबल। मैं नोट भी लिखवाया था इसका। ये फेवरेबल है, पॉजिटिव है। हमारा हमारा हमारे लिए क्या है? एसेट है। हमारे लिए एसेट है। और बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी है। इसका मतलब ये क्या है? फेवरेबल है, पॉजिटिव में आता है इसका मतलब, ठीक है ना। अगर मान लो जिस केस में क्या होगा, हम लोग का क्रेडिट साइड में होगा और बैंक का क्या होगा? डेबिट साइड में होगा, मतलब पासबुक का डेबिट साइड में होगा। किस केस में बताओ? मैं यहाँ पे थोड़ा सा करवाता हूँ इधर। मान लो अभी, ये मान लो हम लोग का कैश बुक का सीबी करता कैश बुक, ठीक है ना। कैश बुक का बैंक कलम मान लो हम इस साइड में लिखे होंगे, क्रेडिट बैलेंस, हाँ कि नहीं है। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा बताओ? ये डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल। ये क्या होता है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्या होता है? इसका मतलब हम लोग का क्या बन गया? लाइबिलिटी। ये हम लोग बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। और बैंक वाले के लिए क्या बन जाएगा? उसको पैसा मिलेगा। जो था अनफेवरेबल। समझ में आया? अगर जिस केस में हम लोग का डेबिट है और बैंक का क्रेडिट है, बैंक का क्या है? पासबुक का क्या है? क्रेडिट है, तब फेवरेबल आता है। हमारा एसेट उसका, हमारे लिए एसेट, उसके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। जब हम लोगों के लिए लाइबिलिटी, उसके लिए क्या रहेगा? एसेट रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? अनफेवरेबल आएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब समझ में आ रहा है तुमको? तो बेस बनाते क्यों है? टू फाइंड आउट द एरर either इन कैश बुक और पासबुक। रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन डिस्कोरेजेस एम्बेसमेंट। इसका मतलब होता है गड़बड़, घोटाला। घोटाला पकड़ा जाता है इसके अंदर।
ठीक है ना। इट शोज द एक्चुअल बैंक बैलेंस। तो हम कुछ पॉइंट नोट किए थे। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक इज अ फेवरेबल बैलेंस। ठीक है ना। जब हम लोगों का क्या है, क्रेडिट साइड है, और बैंक का क्या होगा, डेबिट साइड होगा। इसका मतलब कौन सा बैलेंस होता है, पे अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो, रीजन फॉर डिफरेंस इन बैलेंस, रीजन क्या है। एक होता है टाइमिंग का डिफरेंस, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करने में डिफरेंस। रिकॉर्ड वो करिए, हम रिकॉर्ड नहीं किया, तब डिफरेंस होगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, गलती, गलती क्या होता है, दोनों साइड होता है। कभी कभी बैंक भी गलती करता है, ऐसा नहीं, बैंक को चलाता कौन है, इंसान रहता है, ह्यूमन एरर्स रहता है, उसको बैंक चलाता है। तो बैंक भी गलती करता है, कभी कभी क्या करता है, हम लोग का जो अकाउंटेंट बैठा है वो भी गलती कर देता है। तो गलती की वजह से क्या डिफरेंस आते हैं, वो डिफरेंस को हम क्या बनाते हैं, रिकॉन्फिगरेशन करवाया जाता है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर चुके हैं, हम जब भी चेक इशू करेंगे तो हमारे खाता से यहाँ पे क्या होगा, पैसा माइनस हो गया। हमने चेक इशू कर दिया, मान लो मिस्टर एक्स को हमने चेक दे दिया 20,000 का, तो मिस्टर एक्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हम तुरंत क्या करेंगे, अपने खाता से क्या करेंगे, 20,000 रुपया काट देंगे, काट देंगे। मगर वो जिसको हम इशू किए हैं, वो घर में जाके सो रहा है, 2 3 तारीख को सोआ, 4 तारीख को नहीं दिया, 5 को नहीं दिया, छुट्टी आ गए, करते करते 9 को जाके बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो बैंक वाला क्या करेगा, क्लियरेंस टाइम लगाएगा। तो फिर जाके हम लोगों के अकाउंट से पैसा कटा, 10 तारीख को कटा, 10 तारीख को अकाउंट से पैसा कटा, मगर हम तो ऑलरेडी पैसा काट चुके हैं ना यहाँ पे। तो हमारा पासबुक बढ़ के रहेगा और कैशबुक क्या होगा, इसके अंदर कम होके रहेगा। ठीक है ना। चलो, फिर डिस्कस किए थे चेक डिपॉजिट और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। हम चेक को, हमको जब चेक रिसीव किए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, मगर जब डिपॉजिट करेंगे इट विल टेक मोर टाइम, टाइम लगता है, 2 दिन लगता है, 2 दिन लगता है क्लियर होने के लिए। अगर सेम डे सेम बैंक होगा तो हो जाएगा तुरंत, अलग बैंक होगा तो इट विल टेक टाइम, 2 जगह टाइम चाहिए। तो उस केस में अगर डिफरेंस आएगा तो क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर तुम मतलब कैशबुक से पासबुक में जाओगे, क्या होगा इसमें, कंचन क्या हुआ, मुंह से बोल नहीं पा रहा है, मूर्ति, तो मुझे बोलता है, नाम तो याद है ना। चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है ना। हम क्या किए, चेक को क्या किया, रिसीव किए, बैंक खाता बढ़ा दिए, डिपॉजिट भी कर चुके हैं बैंक में, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो पासबुक क्या कम दिखाएगा, पासबुक क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। हाँ कि नहीं है, ये समझ में आ गया तक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैशबुक और पासबुक। तो हम लोग का क्या होता है, तो बैंक में 2,000 रुपया बढ़ गया, बढ़ गया ना बैंक में, बैंक में देखो 2,000 रुपया बढ़ा दिए, मगर अभी तक हमारा कैशबुक में नहीं बढ़ा है। अगर मान लो हम क्या करेंगे, पासबुक से कैशबुक में जाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा, 2,000 माइनस करना पड़ेगा। जब मान लो कैशबुक से पासबुक जाएगा, 2,000 प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। मैं तुमको बताया था ऐसा टेक्निक, तो हमेशा क्या करना है, ऐसे हाथ को उठा देना ऊपर। ये क्या है, पासबुक, ये क्या है, कैशबुक, पासबुक है कैशबुक है। अगर ये बढ़ा है, ये ऐसा है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस। बस यही कॉन्सेप्ट। बैंक चार्जेस, घर में सच में कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व किया है, रेज योर हैंड। वेदांत, कंचन, नहीं करेगा तो नहीं समझ में आएगा। तुम जिसमें भी करो, प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया, करोगे तो समझ में आएगा। सब हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बढ़िया, थोड़ा सॉल्व हो रहा है, बढ़िया, वेदांत सॉल्व हो रहा है, आधा समझ में आ रहा है, हाँ तुम्हारा यूट्यूब से लिया, तो यूट्यूब से क्यों कर रहा है, टेक्निक अगर दोनों का गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एक जगह का फोकस करो, हो जाएगा।
हर कोई का टेक्निक अलग अलग होता है समझाने का, सिंपल सा बात है। हाँ कर सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, जहां से पढ़ाई करना है। अगर मान लो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला है, कि क्या मिला है, कि बैंक को बोला गया है कि जो मेरा फिक्स खर्चा है तुम मैनेज करना, तुम डेबिट कर देना, पेमेंट करवा देना। तो बैंक मान लो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करवा दिया, तो बैंक से पैसा कम गया, मगर कैशबुक से इंफॉर्मेशन मिलेगा तब तो पैसा कमेगा, तो उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है ना। चलो, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और हो भी गया था। इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट याद रखो, उसमें हम जो भी करेंगे प्लस माइनस में करेंगे। क्या करेंगे इसका, प्लस में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस ऑटोमेटिक। जो डेबिट, जो फेवरेबल रहेगा, जो भी फेवरेबल रहेगा वो किस साइड में रहेगा बताओ, फेवरेबल हमेशा किस साइड में रहेगा, प्लस साइड में रहेगा। जितना भी अनफेवरेबल है वो किस साइड में रहेगा, माइनस साइड में रहेगा। फेवरेबल प्लस में रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक का समझ में आ चुका है। तो 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया था, तो 6th पॉइंट में आते हैं। चलो, तो 6th पॉइंट से कंटिन्यू करवाते हैं। सुनो, घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, तुमको कंफ्यूजन लगेगा। एक साथ सब चीज नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आराम से हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तब जाके होगा। तो 5th पॉइंट होगा, 6th पॉइंट में आ जाओ। देखो 6th पॉइंट, देखो डायरेक्ट पेमेंट्स, डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक। सिंपली बोल सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स। कस्टमर क्या किए हैं, हम लोग के अकाउंट में जाके डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिए। हमारे अकाउंट में कस्टमर क्या किया है, डायरेक्ट पैसा जाके डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है ना। तो मान लो अभी कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कैश बुक। मान लो बैलेंस था यहाँ पे 1 लाख का बैलेंस था, और पासबुक में बैलेंस था कितना बताओ, पासबुक बैलेंस 1 लाख रुपया था। कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मान लो एग्जांपल लेते हैं हमें, ठीक है ना, मिस्टर एक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 10। कस्टमर क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस कितना हो गया होगा, हाँ कि नहीं। तो जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब जाके कैशबुक में ऐड होगा। अगर मान लो इस बीच में रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हम पासबुक से मान लो कैशबुक में जाएंगे, तो माइनस क्या करोगे, 10,000। अगर कैशबुक से पासबुक में जाओगे, +10। क्वेश्चन के हिसाब से करना है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, फिर आ जाओ, डिसऑनर वाला केस करते हैं। लिखो 7th पॉइंट, देखो डिसऑनर ऑफ
बिल डिस्काउंटेड स्लैश चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड चेक डिपॉजिटेड। ये मान लो एक कैश बुक है, ये मान लो क्या है, कैश बुक, ठीक है ना। ये मान लो पासबुक, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि अब क्या हुआ है, एक चेक रिसीव हुआ था, ठीक है ना। तो एक लिखते हैं यहाँ पे, एक चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ ₹50,000, चेक रिसीव हुआ, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे 1 लाख का बैलेंस था, यहाँ पे मान लो 1 लाख का बैलेंस था, ठीक है। जब हमको चेक मिला, हमको चेक मिला, हम क्या करेंगे, तुरंत ये कैश बुक का बैंक के लोग को बढ़ा दिए होंगे, हाँ कि नहीं। मगर चेक जब बैंक में डिपॉजिट किए, चेक जब बैंक में डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेक रिजेक्टेड, बाउंस हो गया, ठीक है ना। अगर चेक रिजेक्ट हो जाएगा तो इस केस में हम लोग का पासबुक का बैलेंस तो वही दिखेगा ना, कितना दिखेगा इसके अंदर, वही 1 लाख दिखेगा। फिर क्या हो रहा है, जो बाउंस होने के चक्कर में वो क्या क्या है, 500 रुपया का चार्जेस ठोक दिया, किसने, बैंक वाले ने चार्जेस ठोक दिया 500 रुपया। तो अभी हमारा बैंक बैलेंस कितना दिखाएगा, समझ में आया, ठोक दिया। मगर पासबुक का बैलेंस, सॉरी, बैंक कैशबुक का बैलेंस भी दिखाई देगा, 1 लाख, हाँ कि नहीं, ऐसा दिखेगा कैसे, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो भी 99, इसको तो बढ़ गया है यहाँ पे, समझ में आया। तो इस केस में क्या करोगे, यहां से लेके वहां तक जाओगे, ऐसा अगर केस है तो क्या करोगे इस केस में बताओ, यहां से यहां पे जाके तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस, कितना प्लस करोगे बताओ इसमें, 5500 को प्लस करोगे, और इधर से लेके इधर आओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा ही केस हो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, कुछ कुछ केस जब क्वेश्चन करवाएंगे तब तुम्हें क्लैरिटी आएगा, बस मैं बता दे रहा हूँ इतना केस आता है करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 8 पॉइंट में आ जा। अभी गलती का बात कर, अभी अभी जो भी करेंगे गलती वाला बात करेंगे, गलती, गलती करेंगे अभी, देखो, बैंक चार्जेस, अभी गलती वाला, अभी तो चलो उसमें समझ में आ गया था, अभी देखो गलती हो रहा है, बैंक चार्जेस recorded twice, recorded twice in cash book, ठीक है ना।
जैसे कि एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस ₹100, ₹100, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड ट्वाइस कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए हैं, इसका मतलब गलती है, ये एरर है, गलती है। तो क्या है? गलती है। और ये जो एरर था इससे पहले वाला, ये ट्रांजैक्शन एरर है, बट ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हुआ है, कुछ रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुआ है, मगर ये क्या है? गलती है। हम लोग का जो डिसऑनर वाला हो गया, वो कौन सा वाला केस आता है इसके अंदर? तो ट्रांजैक्शनल गड़बड़ है, ट्रांजेक्शन कर रहे थे वहां पे, बाउंस हो गया चेक। मगर अभी जो एरर हो रहा है, ये क्या है? हम लोग का अकाउंटेंट ने गलती किया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। इसका मतलब मान लो कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे पकड़ लो 1 लाख रुपया था पहले, पासबुक का भी पकड़ लो 1 लाख रुपया था पहले। अब क्या क्या है? इसमें से माइनस क्या है? 100 रुपया। अब कैश बुक में गलती से कितना माइनस हो गया है? हाँ कि नहीं? तो अभी कितना आएगा? 99,800। और इसमें कितना दिखाएगा बताओ? हाँ कि नहीं? तो इस केस में क्या करोगे? यहाँ से वहां जाओ, वो तो क्या करना है वो ये बताना है यहाँ पे, और क्या? यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या करोगे बताओ? और माइनस करना पड़ेगा 100, और इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? और प्लस करना पड़ेगा 100। बस ये दिमाग में रखना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत इजी है, खाली समझ समझ के हो जाए। बच्चे इसमें बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? फोकस करो, क्यों नहीं होगा? क्या है उसके अंदर? 9 पॉइंट, 9 पॉइंट। इसको थोड़ा अच्छे से समझो। इसमें क्या हो रहा है? पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? ये गलती है। नॉर्मली कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। टोटलिंग में गलती की हो। कास्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल काउंट में गलती हुआ है। कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल। अंडर कास्ट का मतलब हुआ है जितना होना चाहिए था उतना नहीं किए, कम दिखा दिया, अंडर कास्ट। ठीक है ना? क्या दिखा बताया इसके अंदर? अंडर कास्टिंग करवा दिए हो। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल समझेंगे। ये थोड़ा समझने वाला केस है। एक एग्जांपल लिखो, लिखो इसके अंदर। मान लो ये कैश बुक होता है, इसका होता है डेबिट, इसका डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड। तो ये हम लोग का रिसिप्ट साइड होता है, ये क्या होता है? पेमेंट साइड होता है। जैसे कैश बुक कर रहे थे पहले, बैंक कलम में जो भी कर रहा हूँ, बैंक कलम का बात कर रहा हूँ। मैं इधर कैश कलम का बात नहीं करता, मैं पहले से बोला हूँ ये हम लोग का बैंक कलम का बात कर रहे हैं। और और बैंक अकाउंट जो होता है पासबुक होता है। ठीक है ना? चलो ध्यान दो। अगर लिखो इसके अंदर, हम लोग के पास रिसिप्ट हुआ है कितना का? मान लो अभी 15,000 का रिसीव हुआ है। फिर लिखो 16,000 का रिसीव हुआ है, और 8,000 का रिसीव हुआ है। तो कुल मिलाकर कितना का रिसीव हुआ है बताओ? हाँ, 15, 11, हाँ ठीक है, 15, ठीक, 39,000। कितना हुआ इसमें?
39,000। ठीक है ना। तो चलो हमें पेमेंट साइड भी यहाँ पे 39 करके क्लोज करते हैं। सुनो, यहाँ पे लिखो 10,000, फिर लिखो 2,000, 10,000, 2,000, फिर लिखो 3,000। मुझे बताओ अभी कितना हुआ पेमेंट साइड में, कितना अमाउंट दिख रहा है, कितना दिख रहा है बताओ इस पे। 15 और कर दो उसके अंदर, 15 और 5 कर दो, कितना हुआ, कितना पे हुआ बताओ, 20,000। ठीक है ना। यहाँ पे 20,000 हुआ है। कितना बना यहाँ पे किए हैं, ये एक्चुअल कितना है बताओ, ये एक्चुअल कितना है, ये एक्चुअल कितना है बताओ, ये एक्चुअल कितना है, 20,000। मगर हम जब उसको काउंटिंग किए, जब हम उसको काउंटिंग किए, हम गलती से इसको 15 मान लिए, गलती से क्या मान लिए इसको, 15 मान लिए। अगर 15 मान लिए हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस कितना निकल के आएगा। अगर 15 मान लिए, इसको मानो 15 मान लिए, तो कितना आएगा, 39 से 15 मैच कर दो, 24,000 ना। हम इसको कितना मान लिए हैं, यहाँ पे देखो, फोकस करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ। अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअल कितना हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट साइड कितना है, एक्चुअल कितना है बताओ, 20। मगर हम लोग का कास्टिंग में हम कितना कर दिए हैं, कास्टिंग में कितना कर दिए हैं, 15, कास्टिंग में 15 कर दिए, कास्टिंग में हम क्या किए, 15 कर दिए। बात समझ में आ रहा है। हाँ, यह पेमेंट, कैशबुक इज अंडर कास्ट, पेमेंट अंडर का मतलब कास्टिंग होना चाहिए था कितना, ये होना चाहिए था 20, मगर हम रॉन्ग कितना कर दिए, इसमें रॉन्ग लिख दिए कितना बताओ, कास्टिंग में 15। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लोग का डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया, कास्टिंग के चक्कर में पेमेंट साइड का कैश बैलेंस कितना दिख रहा है, 24 ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अंडर कास्टिंग के चक्कर में हम लोग का कैश बैलेंस कितना दिख रहा है हमको, अंडर कास्टिंग के चक्कर में कैश बैलेंस हम लोग का कितना दिख रहा है, 24,000। हाँ कि नहीं, एक्चुअल बैलेंस कितना दिखना चाहिए था, हाँ, एक्चुअल दिखना चाहिए था 19,000, एक्चुअल बैलेंस कितना होना चाहिए था, 19, क्योंकि 5,000 से कितना, सिंपल सा बात है, एक्चुअल तो 20 था, 15 कास्टिंग करवा दिए, इसका मतलब डिफरेंस कितना का आएगा, तुम तो नर्सरी में जाओ पहले। तो कैश बैलेंस होना चाहिए था 19, हम दिखा दिया हमें कितना बताओ, 24। समझ में आ रहा है। इस केस में गड़बड़ आया होगा नहीं आया बता, इस केस में गड़बड़ हुआ होगा नहीं बता, किस में गड़बड़ हुआ होगा, हम लोग का दिखता होगा इधर ज्यादा। अगर मान लो इसमें कास्टिंग के चक्कर में पेमेंट साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर, अंडर कास्ट के चक्कर में कैश बैलेंस बढ़ा, सिंपल सी बात है ना। अंडर साइड के चक्कर में कैश बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया, अंडर कास्टिंग का चक्कर में कैश बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा होता, हाँ कि नहीं। तो अगर बात करेंगे तो पासबुक में हम लोगों का बैलेंस कितना दिखता होगा, अगर बात करेंगे पासबुक में हम लोगों का बैलेंस कितना दिखता होगा, हम लोगों का बैलेंस दिखता होगा 19 दिखता होगा, सिंपल सा बात है ना। हम लोगों का वहां पे दिखता होगा 19, मगर हम यहाँ पे बैलेंस कितना दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस दिखा रहे हैं 24,000।
तो तभी याद रखो, जब भी मान लो पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट होता है तब कैश का बैलेंस बढ़ जाता है। सिंपल सा बात। पेमेंट साइड अगर कम दिखाएगा तो कैश बैलेंस बढ़ेगा ना वहां पे। समझ में आ गया? बताओ, इसमें कोई गलती है? इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? समझ में आ गया? अगर मान लो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक से जाना पड़ेगा पासबुक तक, तो क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे इसके अंदर? माइनस करोगे ना। कैश बुक से पासबुक में जाएंगे, 5000 माइनस होगा। हाँ कि नहीं है? जब मान लो इसके अंदर पासबुक से कैश बुक में जाओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन दिया होगा तुमको उसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये दिमाग में आना पड़ेगा। अगर पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट हुआ है तो कैश बढ़ गया होगा। हाँ कि नहीं? चलो, ठीक उसका उल्टा अगर बात करेंगे इधर, कि मान लो अभी क्या हुआ है, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड अगर मान लो इसके अंदर क्या हुआ है, ओवरकास्ट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? रिसिप्ट साइड अगर ज्यादा 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 दिख रहा है तो बैलेंस क्या दिखेगा इसके अंदर? बैलेंस इसमें भी ज्यादा दिखेगा ना। रिसिप्ट साइड भी अगर ज्यादा दिखेगा तब भी तो बैलेंस ज्यादा ही दिखेगा ना। जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दिमाग लगाने का नहीं। यहाँ तक क्लियर नहीं? बता, एक एक चीज समझ में आ गया मतलब दूसरा भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है ना? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक हुआ? एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो लिखो, स्टार्टिंग करो, क्वेश्चन लिखो इसमें। लिखो, प्रिपेयर BRS, prepare BRS as on 31st March 2023। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक। $36,000। चेक इशू but not presented for payment। 19,700। थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक, check deposited with bank but not collected, 25,000।
फोर्थ पॉइंट, चेक एंटर इन कैश बुक but not bank, but not bank, 9,000. Fifth point, directly deposited by directly deposited into bank by a customer, by a customer, 11,000. इतना ट्रांजैक्शन दिया है, इतना ट्रांजैक्शन दिया है। क्या बोला है देखो इसके अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक। तो इसका ये बताएगा, आपको बताओ कौन बताएगा इसका, आदर्श बताएगा। प्लस आइटम तो मूर्ख है, पहला पासबुक दे रखा है, मतलब कहाँ पे पहुंचेगा, कैश बुक दिया है क्या इधर, प्लस आइटम यहाँ पे देखेगा माइनस आइटम, पर्टिकुलर्स। पहला बोला है इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक ये हम लोग का फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है, तो किस साइड में आना चाहिए, माइनस साइड में आना चाहिए। मैं बोला लिखा तो नोट लिखवाया था, ठीक है ना, एक नेगेटिव बैलेंस होता है। तो यहाँ पे लिखो पहले बैलेंस आज पर पासबुक, ये किस साइड में आएगा, ओवरड्राफ्ट वाला केस है नेगेटिव में आएगा, 36। ठीक है, फिर एक ऐड करके छोड़ दो, थोड़ा गैप में कर दो उसको, और नीचे में कर दो लेस। चीज को समझो कैसे हो रहा है क्या नहीं। इसका मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक में जा रहे हैं। तो पासबुक में चेंज कर सकते हैं, कैश बुक में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, गोबर गणेश मत बनो, थोड़ा सोचो। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सर प्लस ए हाँ, किसे सोचते नहीं तुम, मूर्ख कहेंगे नहीं। और प्लस भी जाएगा। सब तो बोल रहे हो, सर प्लस में जाएगा। एक मैं पहले समझ लो, इसलिए बोलता हूँ हड़बड़ी मत किया करो। वेदांत ठीक बोला है, तुम तो दोनों ही बोल दिया था। कैश बुक ये पासबुक है, ठीक है ना। तो जब भी चेक इशू किए होंगे तब हम लोग का कैश बुक से क्या हो गया होगा, माइनस हो गया होगा, मगर पासबुक से माइनस नहीं हुआ होगा। हम यहां से यहां जाएंगे तो हमको भी क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि ये कैश बुक में माइनस है, मूड कहीं के, क्योंकि कैश बुक में माइनस हो रखा है ना ये। तो लिखो इसके अंदर चेक इशूड लिखो, तो स्टेटमेंट लिखो, उसको माइनस में लिखो। चेक इशूड, चेक इशू but not presented for payment। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस कलम में आ जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? अरे कैश बुक में मुड़ के माइनस हुआ होगा ना, पास में माइनस नहीं हुआ होगा, तो वहां से वहां तक पहुंचेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपोजिट इनटू बैंक, चेक डिपोजिट कर दिए बैंक में, इसका मतलब ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो कैश बुक में ये क्या हो गया होगा? प्लस हो गया होगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं हुआ होगा तो प्लस कर दो, देखो उसको चेक डिपोजिट बैंक। कितना ऐड करोगे इसमें? चेक एंटर इन द कैश बुक बट नॉट बैंक। चलो, चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिट, ये भी क्या होगा? डायरेक्टली डिपोजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। देख रहे, इसलिए बोलता हूँ सौरभ, को सोच के बोला करता हूँ। ये बैंक में डायरेक्टली बढ़ चुका है, मगर कैश बुक में नहीं बढ़ा है। तुम पासबुक से कैश बुक में जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बैंक में बढ़ चुका है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। चीज को समझो रे, डायरेक्टली डिपोजिट, ये क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा ये, ठीक है ना? दोनों साइड में बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? 36,000, 19,700, दोनों मिला कितना हो गया? मैं तो 66,000, ये सेट क्लब माइनस सेट बड़ा है, इसका मतलब 66,700। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक 32,000 आ रहा है। हाँ कि नहीं है? 32,700 हुआ। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? और क्वेश्चन लास्ट क्या होता है रे?
छोटा सा तो क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करो।